हैं हाजीपुर, जो रेलवे महाप्रबंधक का कार्यालय है, और यहाँ पर 4, 5, 6 3 दिन में ये रेलवे यूनियन का जो चुनाव होने वाला है उसके कवरेज के लिए हम आए हैं। और आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि ये 3 दिनों में जो रेलवे के कर्मचारी लगातार 11 वर्षों से यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ था और चुनाव को लेकर कितने उत्साहित हैं, आइए हम जानकारी लेते हैं। यहाँ के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशियों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि ये चुनाव जो 4, 5, 6 तारीख को होने वाला है कैसा होने वाला है। आपका नाम क्या हुआ? संतोष तिवारी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये ट्रेड यूनियन का चुनाव हो रहा है उसमें आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? ये यूनियन का मान्यता का चुनाव है। ये इसमें कोई पद ऐसा नहीं है, लेकिन इस जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके तहत रेलवे में मान्यता के लिए संगठन का चुनाव होता है और संगठन का चुनाव जो है इस बार हो रहा है। संगठन ही चुनाव लड़ रहा है। बेसिकली इस संगठन का चुनाव का क्या मतलब मुद्दा है जो इसको आप इस बार लेकर चल रहे हैं चुनाव में? संगठन का सबसे प्रमुख मुद्दा हम लोग का है कि जो हमारा पुरानी पेंशन स्कीम है, जिस तरह से भारत सरकार ने जो एक झुंझुना के तौर पर यूपीएस थमाने का काम किया, इसका हमारा यूनियन NFIR, इस सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस इसका भरपूर विरोध किया प्रधानमंत्री के समक्ष भी। और हम लोग OPS लेकर के ही रहेंगे। NPS और UPS हम लोग को जो है हम लोग नकार चुके हैं। हमारा हक है OPS पर। तो संतोष जी का कहना है कि हमको ओल्ड पेंशन चाहिए, न्यू पेंशन का हम विरोध करते हैं। और जैसा कि पता चला है कि ये सरकार के पक्ष के यूनियन के में पहले थे और ये उस यूनियन को छोड़कर मेंस कांग्रेस यूनियन में आ चुके हैं और इस कांग्रेस यूनियन के तहत इस बार अपने भाग्य को आजमाइश कर रहे हैं और अपने कर्मचारियों के हित के लिए। और हमारे इनके बगल में खड़े हैं। आपका नाम क्या हुआ? भूपेंद्र कुमार, ये आप कार्यकारी महासचिव ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस। आप इस चुनाव में क्या आपका मुख्य मुद्दा है? मुख्य में तो मुद्दा तो जैसे संतोष तिवारी जी बताए कि हम लोग का सबसे प्रमुख मुद्दा तो है कि OPS को लागू कराना रेलवे में। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, उसके तहत रेलवे में भी हमारा यूनियन है जो लड़ रही है। और सेकेंडली है कि हर कैटेगरी, ये यूनियन है कोई कैटेगोरिकल स्टाफ के लिए हम लोग नहीं लड़ते हैं। हमारे मुद्दे में सारे कर्मचारी, सारे कैटेगरी के कर्मचारी हैं। और उसमें जो दूसरा हमारा प्रमुख मुद्दा है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो ट्रैक मेंटेनर भाई हैं उनके लिए LDC ओपन टू ऑल कराया जाए। उसके लिए हम लोग रेलवे बोर्ड में हमारा PNM आइटम भी है और काफ़ी हद तक हम लोग उसमें काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और इस इलेक्शन के बाद उस पर कुछ फैसला आ जाएगा। धन्यवाद। और इनके साथ भी 1-2 लोग और हैं। आपका नाम, शुभ नाम क्या हुआ? मैं नवीन कुमार राय, केंद्रीय उपाध्यक्ष ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस हाजीपुर हूँ। आप ये जो चुनाव हो रहा है 11 वर्षों के बाद, आपका प्रमुख मुद्दा क्या है? इन्होंने तो बताया कि OPS चाहिए और ये कर्मचारियों के प्रति है। आप क्या सोच रहे हैं अपने इस कांग्रेस के? OPS ही मेन मुद्दा है इस चुनाव का। ओल्ड पेंशन, और जो लोग 2004 में लाए थे NPS, वही लोग 2024 में फिर लेके आए हैं UPS। और हम लोग इसका NPS का भी विरोध करते रहे हैं और अभी भी हमारा UPS का विरोध चल रहा है। अब रही बात हमारी उपलब्धि की, तो हम लोग बता रहे हैं कि ट्रैक मेंटेनर के लिए हमारा जो फेडरेशन है, माननीय ममता बनर्जी के सामने में 11/1/2010 को ऑल इंडिया जनरल मैनेजर कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया था और कि ट्रैक मेंटेनर जिस कैटेगरी में आते हैं उसी में रिटायर कर जाते हैं। उसके बाद तत्कालीन रेल मंत्री ने तुरंत एक कमेटी को बनाई और जिसका रिपोर्ट 11 में आया और 12 से यह लागू हुआ, जिसके तहत ट्रैक मेंटेनरों को जूता का अलाउंस, गेट कीपर को गेट कीपिंग अलाउंस और सारा मुद्दा जो है लागू हुआ। ये पहले से लोगों को नहीं मिलता था? पहले नहीं मिलता था। पहले ट्रैक मेंटेनर जिस पद पर आते थे उसी पद पर रिटायर हो जाते थे। उसके बाद 1953 में हमारा जो है शंकर शरण ट्रिब्यूनल आया था, जिसके तहत कर्मचारियों का उत्थान हुआ। सिर्फ NFIR उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर आपको जो है 1964 में दास कमेटी बना, जो NFIR की देन है, जो सभी केंद्र कर्मचारियों को जो है DA मिलता है अभी वर्ष में 2 बार।
जुलाई में और जनवरी में, वो NFIR की देन है। वो भी दास कमेटी जो बहुत है, सारे मुद्दे हाँ। आपके लिए है जो आपकी जब जीत होगी तो आप इस सारे मुद्दे को लेकर सरकार के अभी तो समक्ष मेन मुद्दा होगा जीत के बाद कि NPS को जो है समाप्त हटाया जाए। अब इनके बगल में एक और प्रत्याशी है जो इस चुनाव लड़ रहे हैं नए एसोसिएशन में, आपका क्या मुद्दा है? मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह है, हेडक्वार्टर में ब्रांच सेक्रेटरी है। अभी मुद्दा जो है देखिए OPS तो है ही है, वो तो चाहिए ही, वो तो एकदम प्राथमिकता में 1 नंबर है। और हम हेडक्वार्टर में जो देखते हैं जो व्यवस्था है, जो 2022 को मेरा कर्मचारी है, वहाँ पानी पीने का व्यवस्था नहीं है अभी तक। जो 17 साल में है मेरा, पटना से हाजीपुर मुजफ्फरपुर जहाँ तहाँ से कर्मचारी बैग में बोतल लेके पानी यहाँ आता है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। सही बात। और कोनहारा घाट हम लोग घूमे हैं, वहाँ मेरा मतलब 35-36 वो ब्लॉक है, केवल वहाँ इतना अव्यवस्था है जिसका मतलब हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना अव्यवस्था है, मतलब कर्मचारी का जो नीचे वाला पर्स टूटा हुआ है, गड्ढा है, मिट्टी रहता है, उसी में सोता है। यहाँ देखिए जो रामसी चौक रेलवे कॉलोनी है, वहाँ लोग इतना करता है, जहाँ घेरवाने वाल घेरवाने के लिए आया था, जो मेडिकल का अलग करो, यहाँ जो 100 क्वार्टर है उसको अलग करिए, हम लोग को छोटा कर रहा था। ये तो हम लोग कितना हल्ला करके PC से GM साहब को चिट्ठी लिख के रुकवाए हैं। उसका जो अभी वर्तमान में जो यूनियन है, एकदम खाली उसका काम है उल्टा पुल्टा करना। किसी कर्मचारी से उसको कोई लेना देना नहीं है, दलाली करना, उल्टा पुल्टा करना, एकदम लाठी दिखाना, धौस दिखाना, एकदम ऐसे तेज हम कहा ऐसे करो। सरकार तो कह रही है कि रेलवे में हम काफ़ी काम कर रहे हैं, तो आप सरकार काम कर रहा है, लेकिन कर्मचारी हित के लिए तो हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए ना। जो हम लोग को जो चुनाव में जिता रहा है कर्मचारी, तो कर्मचारी के हित की बात होना चाहिए ना, कि लाठी चमकाने वाला, मुरट्ठा दिखाने वाला होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सारे मुद्दे हैं और OPS का मुद्दा है, NPS को समाप्त करके OPS को मुद्दे पर ये संघ मेंस कांग्रेस यूनियन जो चुनाव लड़ रही है और ये चाह रहे हैं कि OPS को लाया जाए और NPS को हटाया जाए। ई न्यूज़ बिहार के साथ नीलेश त्रिपाठी।